फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू इज़ 24, पी आर इज़ 7 एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो ये शेडेड रीजन है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें पी क्यू कितना दिया हुआ है 24 और पी आर दिया हुआ है 7। तो सोल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू किसके होगा। देखिए, अगर ये सेमी सर्कल बनना है ना आपका, ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इधर आपका सेमी सर्कल बनना है। अगर सेमी सर्कल में से हम ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दें तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, ट्रायंगल का एरिया। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल है कौन सी, तभी हम एरिया बता सकते हैं ना, कौन कितना रहेगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए, एक थ्योरम पढ़ी थी आपने 9th में, सेमी सर्कल पे जो ये बनने वाला एंगल होता है, ये कितना बनना है आपका 180 होता है ना। तो जहाँ पे ये एंगल बनता है ना, ये आपका 180, तो इस सर्कल में कहीं पे भी कोई एंगल बनेगा ना दूसरा, चाहे यहाँ पे बने कहीं पे भी बने, वो इसका आधा ही बनता है। तो ये कितना एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। अगर ये 90 का एंगल बन गया, फिर तो आपके पास एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसमें तो फिर एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पे आर है, लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। तो आर कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं हम, ठीक है। देखिए, ये ट्रायंगल को हम साइड में बना देते हैं। तो इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे बना लिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आर क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका, पी आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। तो पी आर कितना है आपके पास, 7 स्क्वेयर प्लस पी क्यू मतलब 24 स्क्वेयर। तो 7 स्क्वेयर इज़ योर 49 एंड 24 स्क्वेयर इज़ योर 576। दोनों को ऐड करते हैं तो आता है आपके पास 625। यहाँ से आर क्यू कितना आएगा आपके पास, देखिए स्क्वेयर है, इधर जाके रूट बनेगा ना, 625 का रूट 25, मतलब आर क्यू कितना आएगा आपके पास 25। जो ये आर क्यू आया आपके पास, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब डायमीटर आया है ना। तो ये तो डायमीटर आया, रेडियस कितना आएगा, अगर हम रेडियस पूछा जाए हमसे, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, है ना। तो मतलब 25/2 ये क्या होगा आपका रेडियस हो जाएगा। तो बस इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम वन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज हाफ पाई 22/7, रेडियस कितना आया आपके पास 25/2। देखिए यहाँ पे रख देते हैं हम, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपके पास 24 और हाइट है 7, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस 24 और हाइट 7, तो 2 12 पे कट जाएगा ये, है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं फिर। तो देखिए, इसको 2 से 11 टाइम कट कर देते हैं। 25 625 इंटू में क्या है आपके पास 11 और 2 2 ज़ा 4 और साथ में यहाँ पे 7 माइनस 12 7 ज़ा 84। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 6875 डिवाइड बाई 28 माइनस 84, ठीक है। चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने इसको सोल्व किया है और हमारे पास इसका आंसर आया है 4523 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरिया निकालना है। पहले तो हमें शेडेड रीजन का, अगर रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 7 एंड 14, मतलब जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस 7 है और बड़े वाले का 14 दिया हुआ है, और जो हमें एंगल दिया हुआ है एंगल ए ओ सी इज़ 40 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, अगर हम बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को माइनस कर दें तो, मतलब बड़ा सेक्टर आपका यहाँ से ये है ना, यहाँ जिसकी आर्क ए सी है, और छोटा सेक्टर ये बी डी तक है, मतलब ये ओ बी डी, ठीक है। अगर हम बड़े वाले में से इस छोटे को माइनस करेंगे तो यही बचेगा ना हमारे पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर एंगल तो है ही आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है 3 थीटा और 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे भी कितना बनेगा थीटा और 360 इंटू
पाई R1²। ये हम इसको R1 मान लेते हैं जो छोटे वाला है, ठीक है। तो थीटा आपके पास 40/360 22/7 इंटू रेडियस कितना आपके पास बड़े सर्कल का 14 इंटू 14, थीटा वही है आपका इंटू 22/7 और रेडियस कितना है स्मॉलर सर्कल का 7। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पहले हम कॉमन ले लेते हैं 40/360 इंटू 22/7 इंटू देखिए यहाँ पे 14 और यहाँ पे 7 तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस इधर कितना बचेगा 1, ये सारा इधर आ गया। देखिए 7 2 ज़ा 14 होती है ना, तो मतलब ये 7 इंटू 2 और ये 7 इंटू 2, तो 7 7 यहाँ पे ले लिए दोनों और 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, 0 से ये 0, 4 9 ज़ा 36, तो 1/9 इंटू 22 इंटू 7 और 4 माइनस 1 इज़ 3। तो आंसर कितना बचेगा आपके पास, देखिए 3 3 ज़ा 9, तो 22 7 ज़ा कितने होते हैं 154 होते हैं आपके ओवर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसके जो यूनिट्स रहेंगे वो रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, एरिया निकालना है हमने शेडेड रीजन का और ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 14 है, एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, मतलब ये दो सेमी सर्कल्स हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक सर्कल ही बन जाएगा ना, और अगर ये सर्कल बन जाएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये कितना है, यहाँ से टोटल 14 है, और लेकिन अगर आधे की बात की जाए मतलब रेडियस की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक 7 बने गए, है ना। तो मतलब हमारे पास रेडियस भी है इसका 7। तो चलिए हम शेडेड एरिया का रीज़न कैसे निकाल लेंगे। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, देखिए जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से अगर हम ये देखिए सेमी सर्कल है ना, दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना देंगे। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, देन तो क्या आ जाएगा आपके पास शेडेड एरिया का रीज़न आ जाएगा, मतलब ये शेडेड रीजन आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बनेगा आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 14 स्क्वायर बन गया है तो, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर आप होता है 196 और पाई 22/7, रेडियस कितना है आपके पास 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 196 माइनस 22 7 सा 154। अगर आप माइनस करते हो 6 माइनस 4 2, 19 माइनस 15 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें इस सारे का ही एरिया फाइंड आउट करना है। सारा एरिया जो है बुक में शेडेड दिया है हमें, ठीक है। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जो ये ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड आपकी 12 की है, मतलब ये 12 की, ये भी 12 की और ये भी 12 की। देखिए जब मैं इसको शेड करता हूँ तो क्या होता है, देखिए आपने सर्कल को शेड कर दिया है ना, फिर देखिए आप ये जो है ट्रायंगल इसको भी तो शेड करोगे, है ना। कुछ नोटिस किया आपने, ये देखिए हमने सर्कल के अंदर भी इसको एरिया को शेड किया था और ट्रायंगल के अंदर भी इस एरिया को शेड कर दिया, मतलब ये एरिया ओ कुछ नाम दे देते हैं OCD आपका 2 बार आ गया है, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, है ना, अगर हमें इसका सारे का ही एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए शेडेड एरिया का रीज़न मतलब ये कैसे आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए आपने क्या करना है, सर्कल का एरिया निकाल लेना है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। उसमें हम क्या प्लस करेंगे, देखिए ट्रायंगल का एरिया प्लस कर लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर देते हैं, देखिए ये क्या बनेगा आपका सेक्टर बन रहा है ना एक, है ना, तो माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, कितना है आपका OCD, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये एरिया 2 बार आ रहा है ना, एक बार तो सर्कल में काउंट कर लिया हमने और एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल में काउंट कर लिया, अब एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर OCD कितना बनेगा आपका, ये आएगा ना θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए सबकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पाई आपका 22/7, रेडियस कितना बनेगा सर्कल का, देखिए 6 है तो 6 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, प्लस √3/4 इंटू साइड है आपकी कितनी, साइड का स्क्वायर करना मतलब 12 साइड है आपकी, मतलब 12 इंटू 12,
माइनस, देखिए थीटा कितना बनेगा आपका, ये यहाँ पे कितना एंगल आएगा, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 के होंगे, मतलब ये वाला एंगल भी 60 का होगा, तो 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है आपके पास 6 है, तो 6 2 टाइम लिख देते हैं, है ना। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आता है ये 792 डिवाइड बाय 7, और देखिए 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये बनेगा 36√3 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, इस वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल कर देते हैं तो कितना बचता है 12 22 6 जा 132 डिवाइड बाय 7, तो देखिए उसके बाद 792/7, इसको इधर ले लेते हैं 132/7 प्लस 36 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.73, हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए जब आप आपके पास कितना आता है, देखिए ये बेस तो सेम है ना, तो 2 - 2 0, 9 - 3 6, 7 - 1 कितना बचेगा 6 बचेगा, ओवर में 7, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आता है ये 61.2, ठीक है। तो 660 को अगर मतलब ये आप डिवाइड करते हो तो ये आपके पास आता है 94.2 प्लस ये है 61.2, तो कितना बनेगा ये 156.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन है इस क्वेश्चन में, बस आपने ये चीज़ समझनी है कि बस इस एरिया को आपने एक बार माइनस करना है। देखिए 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। देखिए जो ये सर्कल है आपका, ठीक है, इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना बनेगा आपका 1 बनेगा ना, और जो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, इनका भी रेडियस आपको 1 दिया गया है, ठीक है, और जो ये स्क्वायर है आपका इसकी साइड कितनी है 4, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, देखिए हमारे पास जो स्क्वायर है पूरा, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम ये जो 4 क्वाड्रेंट बनने हैं आपके 1 2 3 4, इनको माइनस करेंगे हम, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे हम, तभी हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर होता है, मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स मीन्स 4 क्वाड्रेंट हैं। देखिए किसी भी स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे 90 का एंगल होता है, मतलब एक किस्म से सेक्टर ही बन गया ना, तो इसमें सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास देखिए 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना बनेगा 22/7, पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1 इंटू 1 का स्क्वायर। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो 4 4 जा 16, माइनस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 22/7, और ये भी 22/7, तो यहाँ से 16 माइनस, देखिए बेस सेम है तो ऊपर वालों को जोड़ देंगे 44/7, तो 16 7 जा कितने होते हैं 112 माइनस 44 डिवाइड बाय 7, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करते हो तो आता है आपके पास 68/7, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। मतलब ये जो डिज़ाइन बचता है ना आपका, इसका एरिया निकालना है आपने। तो जो एरिया ऑफ डिज़ाइन है वो आपका कैसे आएगा, देखिए एरिया ऑफ सर्कल से अगर हम ये जो ट्रायंगल वाला एरिया ये माइनस कर दें तो माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन हमारे पास एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना बनेगा, देखिए इसको हम अभी ऐसे ही लिख के लेके चलते हैं, अभी निकाल लेंगे इसको। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है आपका, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 22/7, रेडियस कितना है आपके पास ये 32 है, 32 इंटू 32 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर, लेकिन इसकी साइड तो हमें गिवन है नहीं, तो अब भैया हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, तो चलिए इसकी साइड निकाल लेते हैं। हमने ये दोबारा से ट्रायंगल इधर बना लिया है यहाँ पे एक बार और, ठीक है, तो ये इसका कितना है यहाँ से यहाँ तक 32, और यहाँ से यहाँ तक भी ये 32 ही बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इसका, तो देखिए ये क्या करेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा परपेंडिकुलर, है ना। तो ये ए था, ये बी, ये आपका सी, और यहाँ पे हम ओ ले लेते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर डालना है आपने BC पे।
तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने कितने के होते हैं, ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, है ना। देखिए इसके बिल्कुल बीच से जा रहा है तो ये कितने का बनेगा आपका, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 60 का है तो ये कितने का बनेगा 120 का। अगर ये 120 का बन गया तो ये दो एंगल, ये देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होने हैं, मतलब ये 30 का और ये 30 का, है ना। और ये परपेंडिकुलर डाल रहा है आपने तो यहाँ कितने का बनेगा, ये 90 का बनेगा। तो हम ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल एक साइड में रख लेते हैं पहले इसके, ठीक है। ये 90 का एंगल है आपके, और यहाँ पे कितना है, ये 60 का एंगल है, और यहाँ पे कितने का बचेगा 30 का। OMC ये वाली साइड आपको दी हुई है 32। तो इन ट्रायंगल OMC जो cos 30 है वो आपका कितना आएगा, देखिए cos 30 आएगा आपका MC डिवाइड बाय OC मतलब 32। तो cos 30 कितना होता है आपका √3/2, और MC कितना है आपके पास, ये तो आपने फाइंड आउट करना है। और 32 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये जो cos है आपका ये होता है ना बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस ही तो लिया है हमने, तो 216 जा, तो ये MC कितना आएगा आपके पास 16√3। यहाँ से यहाँ तक आ गया आपके पास कितना 16√3। तो देखिए ये पूरा कितना होगा, डबल होगा ना, है ना। तो यहाँ से BC कितना आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 16√3 विच इज़ इक्वल्स टू 32√3। मतलब आपके पास अब साइड आ गई है, ठीक है। तो साइड को हम यहाँ पे पुट करेंगे आपके पास, तो ये कितना आएगा देखिए, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024 इंटू 22/7 माइनस √3/4 इंटू साइड कितनी आई है आपके पास 32√3, यहाँ पे रख देते हैं हम, ठीक है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये कितना आता है, ये आता है 22528/7 माइनस √3/4 इंटू ये कितना बनेगा आपका 32 इंटू 32 और 3 एक ही बार आएगा, क्यों रूट है ना, रूट से स्क्वायर कटेगा उसका। तो ये 4 8 जा 32, इसको मल्टीप्लाई करते हैं चलिए, तो ये आएगा आपके पास 22528 डिवाइड बाई 7 माइनस कितना आएगा ये 8 3 जा 24, 24 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो 32 से तो आता है 768√3। ये आपका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन काम आपका बस यही है, इसको आपको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो देखिए 7th क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। और विच सेंटर ABCD, मतलब ABCD को हमने सेंटर मान के 4 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब जो ये शेडेड रीजन है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमने। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर है जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर हम इसमें से माइनस कर दें, देखिए ये 4 सेक्टर बनने हैं ना आपके पास, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स बनने हैं, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दें अगर हम, या एरिया ऑफ 4 सेक्टर माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका, देखिए ये साइड कितनी है 14 है, मतलब 14 का स्क्वायर बनेगा ये तो, है ना। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना आएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे कितने का एंगल होता है 90 का, तो वही सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे 90/360 इंटू πr², मतलब 22/7। रेडियस कितना बनेगा, देखिए यहाँ से आधा है ना बिल्कुल, ये इन्होंने गिवन है हमारे पास इसमें, तो ये 7 इंटू 7 बनेगा आपके पास, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल, तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और 22 7 जा होता है कितना होता है 154, तो माइनस करते हैं 6 - 4 2, 19 - 15 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। मतलब हमने किया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो 4 सेक्टर बन रहे थे आपके, इन चारों को माइनस कर दिया। तो देखिए 8th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है। हमें क्या गिवन है उसमें पढ़ लेते हैं चलिए क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, मतलब उन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमें 60 मीटर गिवन है, ठीक है। और वो वाइड कितना है 10 मीटर वाइड है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना है 106 मीटर। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है हमने, ये वाला जो इसका इनर एज है ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा,
देखिए आपका ये ए बी कितना है आपका 106 है, तो सी डी भी 106 होगा, है ना। और एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, मतलब 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं आपके। तो देखिए ए बी प्लस सी डी प्लस 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो उनको कैसे लिखेंगे। देखिए सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है ना। लेकिन ये तो 2 सेमी सर्कल हैं, तो देखिए हाफ हो जाएगी ना। सर्कल की होती है 2 पाई आर, ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। ये 2 सेमी सर्कल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने। आप डायरेक्ट एक सर्कल मान के भी चल सकते हो इसको, क्यों, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाना है ना। तो देखिए ए बी कितना है आपके पास 106 प्लस सी डी भी आपके पास 106 प्लस 2 इंटू पाई कितना है, ये 3.14 मान के चलना है हमने। आर कितना है आपके पास, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 60 है, ये डायमीटर हुआ ना, तो आधा कितना होगा 30 होगा रेडियस, तो मतलब रेडियस यहाँ पे रख देते हैं 30। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हो आप इनको तो कितना आता है ये आता है आपके पास 400.4 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट में हमने निकालना है कि ये जो आपका ट्रैक है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए एक तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल ये, और आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसका, ठीक है, मतलब सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्रैक, पहले लिख लेते हैं क्या क्या आ सकता है इसमें। देखिए हम यहाँ नाम दे देते हैं ए बी ई एफ और इधर एच जी। तो एरिया ऑफ ट्रैक कितना आएगा, ये वाली रेक्टेंगल एरिया ऑफ कितना ए बी ई एफ प्लस में ये वाली रेक्टेंगल एरिया ऑफ सी डी एच जी प्लस, देखिए आपके पास ये एक सर्कल बन रहा है ना, यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए। लेकिन हमने एक चीज़ करनी है इसमें, क्या करनी है वो चीज़, देखिए ये वाला जो एरिया है आपका, इसको तो हमने लेना नहीं है ना, हमें तो सिर्फ ट्रैक का एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बड़ा सेमी सर्कल बन रहा है, बड़े सेमी सर्कल में से हम छोटा सेमी सर्कल निकाल देंगे, ठीक है। इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बनना है ना ये, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर। अब दोबारा से देखिए एरिया ऑफ ट्रैक आप कैसे निकाल लोगे, एरिया ऑफ ये वाली जो आपकी रेक्टेंगल बनेगी प्लस में एरिया ऑफ ये जो वाली ऊपर वाली रेक्टेंगल बनेगी यहाँ से यहाँ तक, प्लस में ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया आप कैसे लोगे, देखिए ये एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका ये कितना बनेगा, माइनस कर देंगे इसमें से ये वाला जो सेमी सर्कल होगा आपका, तभी तो ये एरिया बचेगा ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये इधर भी है इसलिए हमने 2 लगा दिया, है ना, 2 हो जाएंगे ना ये। तो एरिया ऑफ ए बी ई एफ कितना आएगा आपके पास, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये आपके पास लेंथ है 106 और यहाँ से ब्रेथ कितनी है आपके पास 10 है, तो 106 इंटू 10 ये तो आ गया। ऐसे ये वाला आएगा कितना 106 इंटू 10, 10 मीटर वाइड है ना वो, प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल कितना बनेगा आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 60 था, 10 मीटर इधर वाइड है, 10 मीटर इधर वाइड है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, है ना। और रेडियस कितना आएगा यहाँ से, मतलब बड़े सर्कल के लिए देख रहे हैं हम, रेडियस कितना आएगा 40, और छोटे सर्कल के लिए रेडियस कितना रहेगा आपका 30, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सेमी सर्कल कितना बनेगा आपके पास पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, और स्मॉलर सर्कल के लिए पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1060 प्लस 1060 प्लस 2, ये पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमने, देखिए पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो यहाँ कितना बचेगा आर स्क्वेयर मतलब 40 का स्क्वेयर एंड माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर मतलब 30 स्क्वेयर। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 0 6 6 12 0 1 1 1 2, प्लस में आप इसको सोल्व करते हो तो कितना आता है 4 4 जा 1600 माइनस 3 3 जा ये 900। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आता है 4320, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर भी कीजिएगा।